और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1751 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 27 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,940 नए केसेस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक 1,717 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है। केसेस बढ़ रहे हैं और इस बीच मुंबई में मोबाइल मुर्दा घर बनाने की भी तैयारी की गई है ताकि कोरोना पेशेंट्स जिनकी डेथ हो, इन मोबाइल मुर्दा घरों में उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। और जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नित्यानंद, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं संक्रमण के वो बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद प्रशासन ने भी अलग अलग तरह से अपनी तैयारी को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो पूरे केसेस है, अगर मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करूं तो 27,251 केस है, 909 लोगों की डेथ हुई है। और पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 44,582 केस सामने आए हैं, जिसमें 1,517 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन राहत वाली बात यह है इन सब में कि अब तक ठीक होकर तकरीबन 12,583 लोग जो है वो अपने घर पर गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, अपने आप में ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जहां कोशिश की जा रही है कि मामले को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये मामले सामने आ रहे हैं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो ऐसे में मुंबई में लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं, देश का सबसे बड़ा जो स्लम कहा जाता है धारावी में जो मामले हैं, आपको बता दें 1400 के 1,400 के ऊपर है, तकरीबन 1,500 के करीब जो है वो मामले टच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि हर दिन जब भी रिपोर्ट आती है, पूरे अगर महाराष्ट्र के जो भी अपडेट की हमें रिपोर्ट आती है, तो उसमें एक बात हमें ये देखने मिलती है कि रोजाना 1,000 से ऊपर ज्यादा के जो केसेस है वो सामने आते हैं। और मुंबई में लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जो हॉटस्पॉट पर, हालांकि मुंबई के जो भी हॉटस्पॉट है उस पर बीएमसी जो है अपनी पैनी नजर बनाकर रखा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि वहां जो है लोगों लॉकडाउन का एकदम स्ट्रिक्टली तरीके से पालन किया जाए। साथ ही साथ समय समय पर जो है वो रिव्यू भी लिया जाता है कि कहाँ ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, कहाँ जो मामले पहले से कम हुए हैं, कहाँ कंट्रोल में आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं अपने आप में ये प्रशासन की भी चिंता बढ़ा रहा है, लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है। और लगातार हालांकि प्रशासन कह रहा है कि कोशिश जारी है, लेकिन चिंता की बात है। और लगातार इसीलिए अपडेट भी हम महाराष्ट्र और मुंबई का अपने दर्शकों को दे रहे हैं। नित्यानंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मजदूर है वो मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, जिन मजदूरों ने मुंबई बनाई, अब मुंबई उनके बिना उदास हो रही है। मजदूरों के दर्द और वीरान हो रही मुंबई पर राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी ने ये स्पेशल रिपोर्ट भेजी है, देखिए। शकुंतला पाल 70 वर्ष की है ये, जो अपनी झुग्गी में अकेली रहती है। बेटियों की शादी हो चुकी और पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। अब इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। किसी की मदद से 2 वक्त का खाना दान में मिल जाता है तो पेट किसी तरह भर जाता है। आज खुद के हालात पर इनके आंसू रुक नहीं रहे। अभी सहारा चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए, सहारे की जरूरत है, वही बात है। तकलीफ हर चीज का घर में है, संभाल लेती हूँ, अकेला समझ के संभालती हूँ, परिवार होता तो नहीं संभाल पाती। इस बस्ती में रहने वाले ये हैं गोविंद साहनी। तकरीबन 15 साल पहले गोरखपुर से मुंबई आए। परिवार में 3 बच्चों समेत कुल 5 सदस्य हैं। पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन टीबी की बीमारी के बाद पिछले 2 साल से घर पर हैं। पत्नी नीलम की मजदूरी से होने वाली 5,000 रुपए प्रतिमाह की कमाई पर परिवार निर्भर था, लेकिन पिछले 2 महीने से मजदूरी का काम भी बंद है। जहां एक तरफ कई मजदूर गांव पलायन करना चाहते हैं, वहीं ये परिवार ऐसा है जो गांव जाना नहीं चाहता, क्योंकि न तो ट्रक और टेम्पो वालों को देने के लिए इनके पास किराया है और न ही गांव में रोजगार का कोई अन्य साधन। 2 वक्त के भोजन के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर हैं। आसपास के कुछ लोग अन्नदान कर रहे हैं।
जिससे भूख किसी तरह शांत हो जाती है। पेंटिंग काम करते हैं और यही घर का काम करते हैं। कितने साल से बम्बई में है? बम्बई में है 20 साल से। 15 साल से। हाँ। और अभी फिलहाल काम चालू है, बंद है? अभी बंद है। कैसे अभी जो है रोजगार चल पाता है, घर कैसे चल पाता है? अभी जो थोड़ा रखा उखा था गाँव जाने के लिए वही सब खा रहे हैं, वही सब वो भी खा गए। खाना कैसे जुगाड़ हो पाता है? खाना बना पाते हैं या किसी की मदद मिल पाती है? कैसे होता है खाने का? अभी तो खुद बना रहे हैं, खुद कैसा भी जुगाड़ करके खुद बना रहे हैं। कोई दे देता है, कोई दे देता है तो चलता है अभी घर। क्या हालत है, जो मजदूरी करके लाते थे वो खाते थे हम लोग, और सारे ये काम करते थे। 5,000 मिलता था महीने का, तो वो भी पानी का देने का है, लाइट का देने का है, सबका लाइट लगाए हम लोग। लेकिन हम लोग कुछ और नहीं चलाते, बस लाइट जलाते बस, और जलाते उसका पानी का लाइट का पैसा देते, उसी में खर्चा ही चलाते। और ये आदमी को 2 साल से टीबी का बीमारी है उनका, तो म्यूनिसिपालिटी से दवा करते, वो दवा उनका अभी तक चालू है। बस्ती के कुछ और लोग हैं जो प्रशासन से खफा हैं। चुनाव के वक्त वोट मांगने जरूर आते हैं, पर पिछले 2 महीने से इनकी सुध किसी ने नहीं ली। नेता लोग तो कोई यहाँ पे झांकने को नहीं आया है। यहाँ के नगर सेवक है और जो भी विधायक है, सांसद है, कोई डोंगर पे झांकने को नहीं आया है। वोट के टाइम पे हाथ पैर जोड़ के आते हैं सबके पास वोट मांगने के लिए। कांदिवली ईस्ट के क्रांति नगर के रामगढ़ की ये बस्ती अब वीरान हो चुकी है। बस्ती के तकरीबन 40% से ज्यादा लोग अपने गाँव के लिए पलायन कर चुके हैं। जो बचे हुए लोग हैं उनकी जिंदगी भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। आस है तो किसी मदद की। उम्मीद यह है कि सरकारी मदद अगर कोरोना से पहले पहुंच जाए तो ये जिंदगी जीना तो छोड़िए, कम से कम काट भले ही लेंगे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। और मुंबई से जी न्यूज संवाददाता राजीव रंजन ने लॉकडाउन No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.